हाँ चलो देखो, यूजिंग फैक्टर थ्योरम आपको फाइंड आउट करना है कि दिया गया जो फैक्टर है वो पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। बराबर, पेज नंबर है 39 क्लास का, पेज नंबर 39 क्लास का। बराबर, यूजिंग फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन क्यू ऑफ एक्स इज द फैक्टर ऑफ क्यू ऑफ एक्स और नॉट। मतलब पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स का फैक्टर है या नहीं। अगर क्यू ऑफ एक्स फैक्टर रहेगा तो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, पॉलिनोमियल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। ये पॉलिनोमियल का क्यू ऑफ एक्स एक्स माइनस 2 फैक्टर है या नहीं, ये आपको जो है तो देखना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे मालूम आपको, जहाँ जहाँ पर x दिख रहा वहाँ पर आपको पुट करना है x की वैल्यू। अब ये x माइनस 2 है क्या नहीं है, तो x माइनस 2 को आप 0 के बराबर लिखेंगे। किसके बराबर, 0 के बराबर। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 उधर जाएंगे तो प्लस 2 जाएंगे। बराबर, अब ये x की वैल्यू 2 आपको इस इक्वेशन के अंदर रखनी है, जहाँ जहाँ पर x वहाँ पर 2। देखो x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, माइनस 3 का माइनस 3, 2 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x। तो x यहाँ पर क्या रखना है आपको, 2। तो देखो ये 2 रख दिया हमने x यहाँ पर, और माइनस 4 एज इट इज। बराबर, ये पहली स्टेप जो है इसको बोलते हैं वैल्यू पुटिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसको, वैल्यू पुटिंग। मतलब जो x की वैल्यू थी हमारी वो हमने पुट कर दी। x की वैल्यू क्या पुट करें इसके अंदर हमने, तो जहाँ पर x वहाँ पर क्या रखे हमने, 2। अब बताओ 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 2 का क्यूब है ना, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 टू द 4 एंड 4 टू द 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। उसके बाद में ये 4 2 जैसे वैसे माइनस 4 भी जैसा का वैसा। अब उसके बाद में क्या है 8, ये तो क्या 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8 माइनस 4 एज इट इज। अब देखो 8 माइनस 12 मतलब 8 में से 12 है, कितने बचेंगे, 8 में 12 जाए तो कितने बचते हैं 4 बचते हैं 4। लेकिन 12 माइनस में है तो क्या आएगा आपका माइनस 4। और ये 8 माइनस 4 ये भी कितने होते हैं 8 में से 4 बचे 4। लेकिन यहाँ पर माइनस 4 इसलिए है क्योंकि बड़ा नंबर काय में था, माइनस में था। अब बताओ प्लस 4 माइनस 4 मतलब क्या आंसर आ जाएगा 0। और अगर 0 आया क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 था, 0 आ गया ना, तो 0 एक्स इज इक्वल टू 2 रखने पर आया, तो ये सेटिस्फाई कर रहा एक्स इक्वल टू 2 सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल। क्या कर रहा है बेटा, पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए हम कहते हैं देयरफॉर क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। चलो लिखो, नहीं बस वो थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा इसलिए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, हाँ दूसरा क्वेश्चन देखो तो क्या है, दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया गया, थोड़ी सी आवाज बंद करो, थोड़ी सी पीछे वाली। P ऑफ x इज इक्वल टू 2x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। और Q ऑफ x दिया गया आपको x माइनस 1। Q ऑफ x क्या है माइनस 1। अब देखो ये फैक्टर है, x माइनस 1 फैक्टर है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x माइनस 1 है तो आप x की वैल्यू क्या रखेंगे, x माइनस 1 है तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, x इक्वल टू 1। सॉल्यूशन में सबसे पहले देखो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में 1, माइनस 1 उधर गई तो प्लस 1। अब ये लिखो p ऑफ x क्या है हमारी, बोलो p ऑफ x क्या है, p ऑफ x इक्वल टू 2x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। जहाँ जहाँ पर x वहाँ पर क्या रखना है आपको 1, वहाँ पर क्या रखना है 1। तो देखो 2 का 2, x के यहाँ पर क्या रखे 1, पावर इंडेक्स 4 का इंडेक्स 4 प्लस 9 x की पावर x इंडेक्स 3 मतलब 1 इंडेक्स 3 प्लस 6 x इंडेक्स 2 मतलब 1 इंडेक्स 2 माइनस 11 x की यहाँ पर 1 और
-6 प्लस तो 1 की पावर 4 का मतलब क्या होता 1 प्लस 1 की पावर 3 का मतलब भी क्या होता 1 प्लस 1 की पावर 2 का मतलब भी क्या होता 1 और 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 11 ही आएगा। अब बताओ 2 1 जा 2 9 1 जा प्लस 6 1 जा -11 -6 तो देखो ये +6 -6 क्या होगा बेटा कैंसल 2 और 9 कितने होते 11 और 11 में से 11 का कितना आंसर आ रहा 0 सेटिस्फाई द इक्वेशन क्या रखे थे आपने x = 1 रखने पर 0 आंसर आ गया ना तो x = 1 सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल एंड देयरफॉर क्या क्या था q ऑफ x क्या था देखो देयरफॉर q ऑफ x = x - 1 is a factor of polynomial polynomial चलो हाँ चलो लिखो